आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान इको किया जा रहा है पाकिस्तान के इकोसिस्टम में, मुझे लगता है इंदिरा जी की आत्मा को इतना कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो गई है, ऐसा किया कमाल। मुझे लगता होगा मेरा ही सरेंडर कर गए थे, माफीनामे और मुखबिरी करते थे। आप ही तो थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और सारा देश अंग्रेजों को भगा रहा था, तो आप प्रतिकार करें मोदी जी, कहे मोदी जी की बीच में बोलिए, बीच में बोलिए, नहीं बोल रहे मुझे बोलने। नरेंद्र मोदी के सरेंडर का तो हमने पहले भी नमूना देखा है। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। बात करने वालों को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के विरुद्ध जो डोजियर दिया उस पर राहुल गांधी का बयान कोट किया है। शर्म आनी चाहिए। बात करते हैं 7 दिसंबर 1971 को, कोई जाके चेक कर ले, 100 देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी। 100 देशों ने। सोवियत रूस ने हमारे पास प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बाद हम पीओके नहीं ले पाए, छोड़िए। 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने छुड़वा नहीं पाए, वो छोड़िए। छम में 160 किलोमीटर आ गया था, वो सरेंडर कर दिया। रावलपिंडी में उतरे, बोलिए नहीं, जो दर्शक जाके चेक कर लेगा। आप लोग तेरे व्हाट्सएप पे नहीं बोलता हूं, किताब के साथ बोलता हूं। और उन्होंने कहा कि इतनी खुशी थी रावलपिंडी में कि जो हम जंग हारे थे, कूटनीति पे सब जीत के वापस आ गए। और अभी का धरना सरेंडर 1962 में क्या-क्या नहीं सरेंडर, 1960 में सिंधु नदी का 80% जल सरेंडर, 1948 में आधा कश्मीर सरेंडर और 1947 में 1/3 हिंदुस्तान। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि एक तरफ थी कांग्रेस की सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाली, चीखने चिल्लाने में माहिर, बहस कम बवाल ज्यादा करने वाली गाली बाज बाई सुप्रिया श्रीनेत, और दूसरी तरफ थे बीजेपी के धुआंधार प्रवक्ता, तथ्यों के बादशाह, गूगल मैन सुधांशु त्रिवेदी। मुद्दा था राहुल गांधी का विवादित बयान, नरेंद्र सरेंडर, और बस फिर क्या था। सुधांशु त्रिवेदी ने डिबेट में खोल दी कांग्रेस के इतिहास की परतें, नेहरू से लेकर इंदिरा और राजीव गांधी तक, कौन कब कैसे पाकिस्तान के सामने झुका, सब कुछ सबूतों और तारीखों के साथ रख दिया गया। और जब इतिहास का आईना दिखाया गया तो सुप्रिया श्रीनेत, जो हर बार डिबेट को शोर शराबे से हाईजैक करती है, इस बार खुद ही शौक में नजर आई। बीच बीच में घुसने की कोशिश तो की, लेकिन त्रिवेदी जी की फैक्ट्स की तोपों के सामने उनका ड्रामा मोड पूरी तरह फेल हो गया। राहुल गांधी के सरेंडर बयान पर जब सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की असली सरेंडर पॉलिटिक्स का पोस्टमार्टम करना शुरू किया, तो सुप्रिया का चेहरा देखने लायक था। अपनी आदत से मजबूर ये गाली बाज बाई बीच में फुदक फुदक कर बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार तथ्य उन्हें चुप करा देते। सच कहें तो ये डिबेट नहीं, कांग्रेस की फजीहत का लाइव टेलीकास्ट था। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की डिबेट। चालू करो बे। ट्रंप ने 11 बार बयान दिया। इनका यह कहना है कि नाम लेकर ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहूंगा, हम 2025 में बैठे हैं। एक डायलॉग होता है फिल्मों में, 20 बरस पहले की बात है, मैं कहूंगा 30 वर्ष पहले की बात है। 1995 जिनेवा में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था, कांग्रेस की सरकार थी भारत में, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस सरकार का समर्थन करते हुए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए। और आपके दर्शकों से कहूंगा कोई जाके चेक कर ले, उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा देखो ये देश भारत है जहां का विपक्ष का नेता सरकार का समर्थन कर रहा है आके, और एक हमारा देश है जहां विपक्ष के नेता आकर सरकार के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। चित्रा जी 30 साल में नजारा बदल गया। आज पाकिस्तान में कोई विपक्ष का नेता ना उनकी सरकार से सवाल कर रहा है, ना उनकी सेना से सवाल कर रहा है, हिंदुस्तान में सवाल कर रहा है। और आज तो राहुल गांधी जी ने हदें ही पार कर दी। जो बात पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। यानी कि आज वो हाफिज से बड़े मुहाफिज पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसके ये बन के खड़े हो गए। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान इको किया जा रहा है पाकिस्तान के इकोसिस्टम में, मुझे लगता है इंदिरा जी की आत्मा को इतना कष्ट हो रहा होगा ऊपर से बैठ के कि एक पंक्ति में कहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो गई है, ऐसा किया कमाल। उन्हें लगता होगा मेरा ही परिवार है। आज इस तरह पाकिस्तान उसको यूज कर रहा है भारत के विरुद्ध। तो मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर या देश या विदेश किसी भी दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही शर्मनाक है। ये इतिहास खंगालने की अगर आदत पड़ जाएगी ना, तो आपका इतिहास बड़ा सियाह है और आपका सरेंडर का इतिहास भी बड़ा सियाह है। आप ही तो थे जो सरेंडर कर गए थे, माफीनामे और मुखबिरी करते थे। आप ही तो थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और सारा देश अंग्रेजों को भगा रहा था, तो आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और अंग्रेजों को लिखकर बताते थे कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को दबाया जाए, उसको कुचला जाए। आपका सियाह, बहुत सियाह आपका इतिहास है, उसमें मत जाइए। यहां पर इन्होंने एक बात कही और मैं उस बात का समर्थन करती हूं। इन्होंने कहा ट्रंप की बात पर यकीन करना है तो पूरा कीजिए। हम क्यों ट्रंप की बात पर यकीन करेंगे? हम तो अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर यकीन करेंगे। ट्रंप ने 11 बार मोदी जी का नाम लेकर कहा, आई टोल्ड माय फ्रेंड मोदी एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड शहबाज शरीफ, इस एक्सेंट में कहा, और उसके बाद मोदी जी उसका प्रतिकार नहीं करते। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है वो शहबाज शरीफ के साथ एक न्यूट्रल जगह पर डिनर पे जाएंगे, मैं कश्मीर में हस्तक्षेप करूंगा। 11 बार मोदी जी का नाम लेता है, मोदी जी प्रतिकार कर दे, मैं मोदी जी की बात पर यकीन करूंगी, लेकिन मोदी जी ने उस पर नहीं बोला। हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने
सिंगापुर में जो ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर कोई थ्रेट नहीं थी। हम अपने यूनिफॉर्म लोगों की बात बिल्कुल सराख पे रखते हैं और हम मानते हैं थ्रेट नहीं थी। हम ट्रंप की बात को नहीं मानेंगे। प्रतिकार करें मोदी जी, कहें मोदी जी की ट्रंप गलत। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। नहीं बोल रहे हैं, बाद में दीजिएगा, अभी मुझे बोलने दीजिए। अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के भी पास जाना है। असली बात यह है कि कर रहे हैं 11 बार ट्रंप बोल चुका, नरेंद्र मोदी की ओर से सुई टपक सन्नाटा है। और मैं एक बात यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, विपक्ष के नेता का जिक्र हो रहा है, सोफिया कुरैशी का आपने नाम लिया। बिलावल भुट्टो की क्या औकात है जाकर यूएन में हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है? हमारी क्या प्रभाव रह गया यूएन में या मल्टीलैटरल एजेंसी में? और मैं आपको एक छोटी सी चीज पढ़ के सुना देना चाहती हूं, और मेरी तो इच्छा यह थी कि 1971 की यह तस्वीर इस बार दोहराई जाए। ऐसे ही पाकिस्तानी सैनिक जो हैं अपनी बंदूकें और असलहे नीचे रखें, और ऐसे ही उनसे शांति संधि हम साइन कराते और उनको हराकर घर भेजते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अफसोस, सेना ये कर सकती थी, करना चाहती थी। सुधांशु जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी दो मेहमान के पास सवालों के साथ जाऊंगी। जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। 20 सेकंड की बात, एक 20 सेकंड की बात कहने दीजिए, एक 20 सेकंड की बात। नरेंद्र मोदी के सरेंडर का तो हमने पहले भी नमूना देखा है। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, चीन का नाम तक नहीं लिया, और 5 साल बाद आज चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया है। यह असलियत है नरेंद्र मोदी जी की। क्या सबक सिखाया हमने चीन को? चीन पाकिस्तान का हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा है, हमने क्या सबक सिखाया? 20 जाबाजों की शहादत का हमने क्या बदला लिया? यह बात है। अब जब आप एक बात आपको और बता, बस अब बात में आगे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस मैं संक्षेप में बता देता हूं। एक तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से आ गया कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो जो मैंने कहा था उसे उन्होंने साबित कर दिया, इसलिए मैं मुस्कुराया था कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो भारत के बयान पे भरोसा है, मगर सो कॉल्ड मध्यस्थता पे ट्रंप के बयान पे भरोसा है। आधा ट्रंप का चाहिए, आधा यहां चाहिए। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करने वालों को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के विरुद्ध जो डोजियर दिया उसमें राहुल गांधी का बयान कोट किया है। शर्म आनी चाहिए थी। और जहां तक इंदिरा जी की बात करती, 7 दिसंबर 1971 को कोई जाके चेक कर ले, 100 देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी। 100 देशों ने। सोवियत रूस ने हमारे पक्ष में वीटो किया, आधा दर्जन बार वीटो किया, और वो क्यों किया और उसका क्या हुआ वो अलग बात थी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बाद हम पीओके नहीं ले पाए, छोड़िए। 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने छुड़वा नहीं पाए, वो छोड़िए। छम में 160 किलोमीटर आ गया था, वो सरेंडर कर दिया वापस पाकिस्तान को। और 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का था, वो सरेंडर कर दिया पाकिस्तान को। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो लोग शिमला के से जाके रावलपिंडी में उतरे, बोलिए नहीं, जो दर्शक जाके चेक कर लेगा। आप लोग व्हाट्सएप पे नहीं बोलता हूं, किताब के साथ बोलता हूं, सुन लीजिए। आप भी सारे दर्शक जाके चेक करें। बेनजीर भुट्टो ने यह बात कही है, फिर देखिए बोलने लगती है नई बातें नहीं, आपके पास नहीं, फैक्ट के साथ बोलिए, कोई समस्या की बात नहीं है। अरे भाई सुनिए, और उन्होंने कहा कि इतनी खुशी थी रावलपिंडी में कि जो हम जंग हारे थे कूटनीति पे सब जीत के वापस आ गए। और 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने केनेडी को लेटर लिखा कि हमें आपकी सेना का, वायुसेना का स्क्वाड्रन चाहिए, आप ही के पायलट चाहिए, आप हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन का कमांड संभालिए। और यह 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है। उस समय के हमारे राजदूत ने लिखा कि मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था जब मैं देने के लिए जा रहा था, इसलिए 20 नवंबर को अमेरिका ने हमारे पक्ष में आके 62 के चीन के युद्ध के समय किया था। इसलिए छोड़िए, सरेंडर का कैलेंडर बहुत पुराना है। जो आप ये देख लीजिए, 2023 में लोकतंत्र के नाम पे सरेंडर, 2011 में राहुल गांधी ने कहा 15 जुलाई 2011 को आतंकवाद को रोकना संभव नहीं है, आतंकवाद के लिए सरेंडर। 26/11 के बाद शर्मल शेख में न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे कहा आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, सरेंडर आतंकवाद के आगे। 1971 मैंने बताई दिया, 65 में हाजी पीर का धरना सरेंडर, 1962 में क्या क्या नहीं सरेंडर, 1960 में सिंधु नदी का 80% जल सरेंडर, 1948 में आधा कश्मीर सरेंडर, और 1947 में 1/3 हिंदुस्तान जिन्ना को सरेंडर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या, आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।